विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। समूह का लोन या फिर यूं कहें समूह का दलदल या फिर यूं कहें कि समूह का लोन वह लोग ले रहे हैं जो उस पैसे का यूटिलाइज करना नहीं जानते। मैं यूं कहूं कि जितना दोषी समूह का लोन देने वाली संस्था है उससे ज़्यादा दोषी कहीं ना कहीं वह लोग हैं, वह डिफ़ाल्टर लोग हैं जो अपनी इसको आदत बना लिए हैं। मैं इस वक्त जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा तिलक पट्टी में हूँ, जो बिशनपुरा थाना क्षेत्र का एक गांव है। और आप जो यह घर देख रहे हैं ये शर्मा निषाद का घर है। उनकी पत्नी का नाम है पूनम। और पूरा वाकया समझिए और आप यह भी समझिए, पैसे की लालच आखिर किसी को इतना मजबूर कैसे कर सकता है। क्या पैसे की लालच और लोन माफ़ कराने की आदतन शर्मा निषाद की पत्नी पूनम को उसको अपराधी बना दिया। पूरा मामला समझिए। शर्मा निषाद जो है एक नशेबाज था, दारूबाज था। पत्नी उसकी जो है लगभग 14-15 समूह से लोन ली थी और लगातार लोन ले रही थी। और वो हमेशा अपनी पत्नी को टार्चर करता था, दारू पीने के लिए, नशे के लिए पैसे दो, और वो देती भी थी। मारपीट बवाल अक्सर होते रहते थे। लेकिन जब पूनम को पता चला कि समूह का पैसा तब माफ़ हो जाएगा जब पति और पत्नी में किसी एक व्यक्ति की मौत हो जाएगी, और यह शब्द, यह बात, यह जानकारी कहीं ना कहीं पूनम को अपराधी बनाने में एक बड़ा मदद किया। आखिर जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं वो ज़्यादातर लोन बिजनेस करने वाले लोगों को दिया जाता है। चौक पे, चौराहों पे, चट्टी पे छोटे दुकानदारों को दिया जाता है, लघु व्यापारियों को दिया जाता है। लेकिन समूह वालों की भी एक बड़ी गलती कि महिलाओं को पकड़कर अपना टारगेट पूरा करने के लिए उनको लोन दे देते हैं, और उसके बाद वह तमाम महिलाएं उस लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेती हैं, दूसरा को भरने के लिए तीसरा लेती हैं, और तीसरा को भरने के लिए चौथा लेती हैं। और उसके बाद यह कारवां आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वह समूह की दलदल में धंसती रहती है। और आखिरकार अंत ऐसा होता है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी को तौबा कर देता है, शायद वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं। लेकिन यहाँ की घटनाएं कुछ ऐसी है कि पत्नी ही अपराधी बन गई पति के लिए। जब शर्मा निषाद पत्नी को कहता था कि समूह से लोन लो, कहीं से कर्जे लो, लेकर आओ, मुझे दो, मुझे दारू पीना है, मुझे नशा करना है, और हर बार का ये बात होता था और किसी तरह से व्यवस्था करके देती थी। आंकड़न की लगभग लोग बता रहे हैं अगल बगल के कि 14 से 15 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, समूह से भी वह लोन ले चुकी थी, और कुछ इस तरीके से दलदल में फंस रही थी कि उसको कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसको इस बात की जानकारी हुई कि पति पत्नी में किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा लोन माफ़ हो जाएगा, यहीं से उसके जहन में एक अपराधी जन्म लिया। और इसी घर में पूनम ने अपने पति शर्मा निषाद की हत्या कर दी। हत्या कुल्हाड़ी से कर दी और उसके बाद अपने मायके चली गई। और अगले दिन जब सुबह हुआ, सन्नाटा था, धीरे धीरे लोगों को यह बात पता चली, तब पता चला उसकी हत्या हो गई। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है तब पता चला कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि शर्मा निषाद की पत्नी वह पूनम ही है। लगभग 4 लाख के आसपास का लोन, और वो लोन भरने की उसके पास कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। भविष्य क्यों नहीं दिख रहा था? आप यह घर देख लीजिए, ये हालत देख लीजिए, फिर अंदाज़ा लगाइए क्या 4 लाख रुपए लोन यह परिवार भर सकता है? तो कहीं ना कहीं समूह का पैसा लिया गया और वो पैसा सिर्फ बेकारी में, नशे पानी में और अपने शौक में उड़ाए गए, और उसके बाद वो परिवार दलदल में फंसी। और फिर पूनम ने अपने पति शर्मा निषाद की हत्या कर दी और हत्या करके अपने मायके फरार हुई। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है तब पता चला है कि असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी पूनम ही है। अब सोचिए, क्या पैसे के लिए कोई इतना गिर सकता है? और आखिरकार सरकार
ऐसे समूह संस्थाओं पे रोक क्यों नहीं लगाती है? जब कहा जाता है कि 3 से ज़्यादा लोन नहीं देना है एक व्यक्ति को, तो आखिरकार उसे 14, 15, 16 समूह लोन कैसे मिल जाता है? एक बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं जो समूह संस्था से लोन लेने वाले लोग हैं, वो लोन लेने के बाद अपने निजी काम करते हैं, अपने घर बनवाते हैं, अपने शौक पूरा करते हैं, टीवी खरीदते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं। आखिर जब आप लोन ले रहे हैं, जब उस पैसे का यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, जब उस पैसे से कोई अर्निंग नहीं होगा, तो आपका भविष्य तो दलदल में ही जाएगा। और समूह एक ऐसा दलदल है कि अगर आप एक लिए हैं तो आपको 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, और किसी किसी को तो दर्जनों लेना पड़ता है। और फिर कई ऐसे मामले, कई ऐसे खबरें आप सबके बीच, हम सब के बीच आता है कि तमाम लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग हो गया। पत्नी को जब पता चला कि पति की हत्या हो जाएगी, तो पूरा कर्जा समूह का माफ़ हो जाएगा। और उसने ऐसे ही पूरे प्लानिंग के साथ काम किया और अपने पति की हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब बताया कि असली मामला क्या है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शासन, प्रशासन इस पे कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता? ऐसी तमाम घटनाएं, क्या अब पैसे के कारण, क्या अब पैसे के लिए कोई इस स्तर पे गिर सकता है कि अपने पति, जिसके लिए शादी होती है, जिसके साथ शादी होता है, जिसके लिए 7 जन्मों के लिए साथ रहने का वादा होता है, आखिर उसकी कैसे हत्या हो जाएगी? एक बड़ा सवाल है। ये घर देखिए आप लोग, ये घर देख लीजिए। अब ये घर सन्नाटे में है। पुलिस ने जो है इस पूरे मामले का तहकीकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और असली मुजरिम कोई और नहीं बल्कि शर्मा निषाद की पत्नी है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि समूह लोन के दलदल में ना फंसें। और अगर समूह ले रहे हैं तो समूह लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही यूटिलाइज करना सीखिए। उस पैसे से व्यापार कीजिए, न कि अपने शौक पूरा कीजिए। जब शौक पूरा करेंगे तो दिक्कत होगी, और दिक्कत इतनी बड़ी होगी कि शायद उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जो शौक पूरा करने के चक्कर में लगातार उनकी समूह संस्थाएं, लोन की संख्या बढ़ जाती है। एक-एक लोग 10 लोन, 11 लोन, 12 लोग, 15 समूह संस्थाएं, 16-16 तक संस्थाओं से लोन लेते हैं। और उसके बाद जब कोई उनको कुछ दिखता नहीं है तो ज़िंदगी को जो है अपने ख़त्म कर लेते हैं, और फिर बाद में अफ़सोस रहता है। तो कहीं न कहीं अगर समूह संस्थाएं जितनी ज़िम्मेदार हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए, कहा जाता है 3 से ज़्यादा लोन नहीं देना है, लेकिन 13, 14, 15, 16 लोन दे देती हैं, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार कहीं न कहीं यह जनता है जो अपने शौक के लिए लोन लेती है। आप सब सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और कहीं न कहीं इस प्रकार की घटना बिल्कुल ठीक नहीं है।